Hello everyone, most welcome. I am going to discuss about the English grammar. Do I direct it? यदि इससे पहले वाला वीडियोज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है जहां से आप उस वीडियो को देख सकते छठा हैं। सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर कि गेट से की सैलरी उसको सैलरी मिलती है कि स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट वह स्पेंड करना शुरू करता है कि गेट्स विद सैलरी कि स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है नो सूनर देन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कंजेशन किया हुआ है नो सूनर देन। नो सूनर देन का इस्तेमाल कैसे करना है? नो सूनर का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में करना है और देन का इस्तेमाल दोनों सेंटेंस के बीच में करना है। हमारा आंसर तैयार होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नो सूनर लिखेंगे। नो सूनर फर्स्ट सेंटेंस के आगे नो सूनर लिखना है और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव ही बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद भी हो उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले रखना है। बट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस लगा हुआ है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगता है? कॉन्फिडेंस में लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हमें ही के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज में ई के साथ डज का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम डज लिखेंगे और उसके बाद ई लिखेंगे। यहाँ पर एस हटा देंगे। गेट में एस दिया हुआ है उसको हटाना है क्योंकि डज में साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगा रही, इसलिए हमें यहाँ पर केवल गेट लिखना है। ही नो लॉन्गर डज ही गेट हिज सैलरी। यह हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया? सबसे पहले नो सूनर का इस्तेमाल किया और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया। ई के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल किया क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। और गेट में से हमने क्या कर दिया? एस को हटा दिया। एस क्यों हटाया? क्योंकि डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी भी एस या एस नहीं आता है। बाकी सेम हिज सैलरी। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी। अब हमें क्या करना है? देन का इस्तेमाल करना है। तो दूसरा सेंटेंस जब हम जोड़ेंगे तो बीच में देन लगा देंगे, देन, और दूसरे सेंटेंस को हम सेम टू सेम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग। ठीक, सातवां सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं राजू, राइट, केन, आइदर, नीदर, हिमसेल्फ। तो इन वर्ड्स को हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है, जमाना है और एक अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे राजू। इसके बाद में इसमें मॉडल वर्ब दी है उसका इस्तेमाल करना है राजू केन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, फिर विद का इस्तेमाल विद, फिर आइदर का इस्तेमाल आइदर, फिर हेड्स का इस्तेमाल हेड्स। राजू कैन राइट विद आइदर हेड्स। नवा सेंटेंस दिया हुआ है एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज हिज सक्सेसर स्टार्ट्स मूविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज, यहाँ पर काम लगे हुए हैं। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है हिज सक्सेसर स्टार्ट्स मूविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। कोष्टक में निर्देश दिया है यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करने के लिए कहा है। अभी हमने नो सूनर देन का प्रयोग किया था
लेकिन इसमें एज सुन एज नहीं था। इस सेंटेंस में एज सुन एज दिया हुआ है, एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर देन का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तो हमें करना कैसे है, इस एज सुन एज को हटा के इसके स्थान पर हम नो सूनर लिखेंगे। सबसे पहले हम नो सूनर लिखते हैं, नो सूनर। इसके बाद में जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। नो सूनर का प्रयोग करने के लिए जिस सेंटेंस में नो सूनर का इस्तेमाल हो रहा है उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब दी हो तो उसको उठा के सब्जेक्ट के आगे रखेंगे, और यदि नहीं दी हुई है तो हम उस सेंटेंस को पहचानेंगे कि वहां कौन से टेंस का वाक्य है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है, सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में आती है, उस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। इसका मतलब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म आती है, तो हमें क्या करना है, ही के आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखनी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो अगर सेकंड फॉर्म दी है तो उसको हमें फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी लिखना पड़ेगा। तो हम डी से पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिड ही, और क्लोज्ड को हम क्लोज लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज। इसके बाद में ये जो कामा दिया हुआ है इसके स्थान पर क्या यूज करना है, हमें देन का इस्तेमाल करना है। नो सूनर देन, नो सूनर का इस्तेमाल हमने कर दिया है। देन का उपयोग हम दोनों सेंटेंस के बिटवीन मतलब बीच में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बीच में हम लगा देंगे देन, और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, उसको उठा के वैसा का वैसा ही हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज सक्सेसफुल स्टार्ट रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। तो हमारा आंसर बन गया यहाँ पर, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन हिज सक्सेसर स्टार्ट्स रोलिंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। दसवां सेंटेंस क्या हुआ है, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें इसको बनाना है। सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, 30 टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें वर्ब लिखा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलना है, मतलब पहले टेंस में इसको बदलना है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ईएस।